किसी भी नमाज के पढ़ने के फौरन बाद ये एक तस्वीर जिसने पढ़ी गैप से 600 करोड़ मिल जाएगा। सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है। इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, ये सूरत अल्लाह को अजीज है और ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन किसी भी नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है, इसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मर्तबा किसी भी नमाज के बाद पढ़कर देख ले। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और क़यामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। बकिया जो 3 किताबें हैं इनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरे अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ बेटे अता कर दूँ, जिसे चाहूँ बेटियां अता कर दूँ, जिसे चाहूँ दोनों अता कर दूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहे इज्जत दूँ, जिसे चाहे जलील कर दूँ, जिसको चाहूँ रिज्क के दरवाजे खोल दूँ, जिसे चाहूँ रिज्क तंग कर दूँ। तो नाज़रीन, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़े आयात में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयात है, एक एक जो ज़बर ज़ेर है, पेश है, वो हक है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफा है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज़ है। नाज़रीन, और आज के इस जदीद दौर में और आज के इस मादी दौर में मैं समझता हूँ खुश नसीब लोग हैं कि जिनका ज़ाती घर है। जिनका नहीं है, आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो। आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा, क्योंकि किराए के घर में रहना एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाज़रीन, हर घड़ी दिल में आता है कि अब मालिक मकान का फोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो। और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर बात औकात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई बात या आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपना जो इसका दिल है इसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे, और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन, और इसके अलावा वो अगर आप बीमार हैं, आप अपने इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छे लिबास पहन सकेंगे, और आपका जो एक ज़ाती जो शानदार सवारी है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी। कारोबार में बरकत इतनी होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। नाज़रीन, अब वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि एक सिलसिले का आगाज किया है। दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अगर आप भी अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा बन जाए, ताकि हमारे जो बताए गए वो वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अवलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र हमें सताती है और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है, हमारे साथ हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। तो नाज़रीन, इस मुश्किल वक्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी जिंदगी आप इस बंदा नाचीज को दुआ देंगे। इस वजीफे को आप एक मरतबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज नमाज इशा अदा करते हैं और इसके बाद ये सूरत पढ़कर, यानी फर्ज नमाज पढ़ने के बाद फौरन बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले वह सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ने इनकी ऐसी ऐसी गैबी मदद की है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं और जो मुजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाकयात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना
بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ نماز عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، اس کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے، آج کل معاشرے میں جو دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی ہے، اور اس کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور اس کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار، سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن بھی لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک آیات ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف، پھر سنتے پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتے پڑھ کر دعا مانگ لی، آپ نے سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔